राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। तो चलिए आज हम बात करेंगे जुखाम के बारे में। जुखाम की वैसे मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ, पर जुखाम और बुखार एक ऐसे रोग हैं जिन पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आयुर्वेद की बात करें तो वो भी सागर है। मेरा मानना है कि मैंने जो आयुर्वेद से सीखा है वो मात्र बूंद के बराबर है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके आगे सीख सकूं, और जब तक जितनी भी मेरी ज़िंदगी है उसमें जब तक जीऊँ आयुर्वेद से जुड़ी रहूं, और उसमें जो कुछ भी सीखने को मिले, पढ़ने को मिले, उस पर प्रैक्टिकल करने को मिले, उतना ही कम है। तो आयुर्वेद का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें काम करती है। सबके जो शरीर की बात करें तो हर इंसान का शरीर अलग होता है, किसी का किसी से मैच नहीं करता। किसी में वात ज़्यादा है, किसी में पित्त ज़्यादा है, किसी में कफ ज़्यादा है, किसी में दो दो चीज़ एक साथ बढ़ी हुई हैं। किन्हीं किन्हीं के तो शरीर की बात करें तो तीनों ही बिगड़े हुए हैं। तो उसमें हमें किसी यदि रोग का उपचार करना हो तो थोड़ा हर बात का ध्यान रख के औषधियों को देखकर कौन से मरीज़ को क्या कहाँ ख़राब कर सकती है, कौन सी कहाँ सही करेगी, तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी वैद्य उपचार करते हैं अपने मरीज़ों पे, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जुखाम कोई एक प्रकार का नहीं होता। कोई एक प्रॉपर औषधि कह दें भी ये ले ली और आप ठीक हो जाओगे, मैं दावा करती हूँ जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जुखाम में भी हमें देखना पड़ता है किस प्रकार का है, किस स्टेज तक जा चुका है, और मरीज़ की क्या, जो मरीज़ है उसके और कोई रोग हैं, हम उसे क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। सब चीज़ों की सावधानी रखते हुए जुखाम का उपचार किया जाता है। और एलोपैथिक ना लें तो बहुत अच्छा, पर कई बार ऐसी हर किसी इंसान की सुविधा नहीं होती कि आयुर्वेद की जानकारी हो या आयुर्वेद की दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे करके ठीक हो, तो उन्हें मजबूरी या कारणवश या किसी का वही प्राथमिकता होती है एलोपैथिक की, तो ले लेते हैं। पर अगर बात करें एलोपैथिक की तो जुखाम कभी एलोपैथिक ठीक कर ही नहीं सकता। आप कोई सी भी ट्रीटमेंट ले लो, ये डॉक्टर एलोपैथिक आपको कभी दावा नहीं करेगा, लिख कर कभी नहीं देगा कि आपके जो जुखाम में कफ है वो शरीर से बाहर निकाल देगा। ये आयुर्वेद दावा कर सकता है कि जो शरीर के अंदर जुखाम के कारण कफ जमा हुआ है वो बाहर निकल सकता है। बाकी एलोपैथिक अंदर सुखाते हैं। शरीर को सुन्न करने की आप कभी भी चेक कर लेना, जुखाम की आप जो गोली लोगे आप पाओगे पैरासीटामोल साल्ट उसमें ज़रूर ही पाओगे। तो पैरासीटामोल जैसे सब लोग परिचित हैं, बुखार में दिया जाता है, और इसमें नशा होता है यदि बोलें हल्का, जो शरीर को थोड़ा बेचैन सा कर देता है। हमें लेने के बाद यदि कोई कम इन दवाइयों का उपयोग करता है, बिल्कुल नहीं करता, उसकी तो मैंने आपको बता दी, उसका तो शरीर एक खुराक में आपको बता देगा कि क्या ख़राब कर रहा है। मात्र आधी टैबलेट आपको बता देगी भी कहाँ क्या ख़राब कर रहा है। यदि कोई कम लेता है तो वो भी इंसान जब ये टैबलेट लेगा तो आप देखेंगे वो खुद महसूस करेगा थोड़ा सुनपन, ठीक होना नहीं, आराम नहीं, बस ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं हो रहे, नाक में पानी नहीं चल रहा, सिर में दर्द, सिर सुन सा हो गया, दर्द नहीं हो रहा। एक ठीक होना वो होता है जब आपका सर दर्द हो रहा हो और आपको जो मैं उपचार बता रही हूँ आप करके देखना। यदि आपको 15 मिनट में ऐसा लगे जैसा पहले दिन आप स्वस्थ थे वैसा सर हो, क्योंकि सर का दर्द हर किसी को आज के टाइम में देखे तो है, किसी को नज़र कमज़ोर की वजह से, किसी को माइग्रेन, सर की नसों की कमज़ोरी की वजह से। और इन दिनों जो मौसम चल रहा है, ठंड से जो गर्मी आ रही है, इसमें क्या है, जुखाम बन रहा है, और जुखाम लगातार चल रहा है, 15 से 20 दिन चल रहा है। तो किसी को आयुर्वेदिक का यदि कोई इंसान सुन भी रहा है, कर भी रहा है, फिर भी कई बार होता है कोई चीज़ काम नहीं करती,
तो वो परेशान हो जाता है सारी दवाइयाँ खा के, क्या आयुर्वेदिक क्या एलोपैथिक। और एक जी बात और बोलना चाहूँगी, यदि आप आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जुकाम बुखार के अंदर कोई भी इंसान, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, आप किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो दोनों चीज़ साथ ना करें, साथ में नहीं लेनी है। बाकी जैसे कोई दवाइयाँ हम आपको बताते हैं आगे की वीडियो में, जैसे मैं आपको नॉलेज दूंगी, जैसे शुगर हुई, गठिया हुआ और कोई भी बीमारी हुई, थायराइड हुआ, इनमें हम एलोपैथिक दवाइयाँ जो स्टार्ट की हुई है किसी मरीज़ की, तो हम एकदम बंद नहीं करते। शरीर की कंडीशन सही होने पे, थोड़ा आराम मिलने पे, शरीर खुद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो आपका डॉक्टर ही डोज कम करके बंद करेगा। बट जो जुकाम बुखार है, इसमें ऐसा ना हो आपके जो एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको दवाई दी है आप वो भी खा रहे हैं, आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं। आयुर्वेदिक भी कैसे खा रहे हैं, जो जितना बताया मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले ली, दिन में 2 बार कहा 4 बार ले ली, बस मैं 1 दिन में ठीक हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा मात्रा और दोनों चीज़ों की साथ में मात्रा लेने से आप पाएंगे आपको तेज़ाब बन सकता है, पित्त बढ़ जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, बाथरूम की दिक्कत हो सकती है, खाने में कुछ भी आप नहीं खा पाएंगे, मुंह में छाले हो सकते हैं। और नुकसान इन चीज़ों के आप देखेंगे तो गर्मी का मैंने आपको बता दिया, तो शरीर में दोनों चीज़ों का तेज़ाब सबसे ज़्यादा बन जाता है। तो तेज़ाब तो हर रोग की जड़ है। हार्ट की बात करें तो हार्ट के जो रोग हैं, शुरुआत आप यदि उस इंसान की देखेंगे तो आपको जड़ तेज़ाब ही मिलेगा। खून में तेज़ाब बढ़ने से ही हार्ट की शिकायत और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है। ये शुरुआती बिल्कुल बेस जो हम पकड़ें चीज़ का भी, ये किस चीज़ से शुरुआत हुई, जैसे कि शरीर की हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सब ने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं ने हमें बताया है कि जो शरीर का सबसे न्यूनतम सबसे छोटा कण देखें, कोशिका, जो सेल्स बोलते हैं, सेल से बनकर जो बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा जो हमारे शरीर का कण सेल है, उसी तरह यदि हम हार्ट की और कोलेस्ट्रॉल और कई ऐसी बीमारियों की यदि बात करें कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, जड़ पकड़ें तो आपको जड़ तेज़ाब मिलेगी। और कहीं कहीं देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ एलोपैथिक का यूज़ किया हो, या कई बार शरीर का किसी मरीज़ के वैद्य को प्रॉपर पता ना चले भी इसका क्या चीज़ बढ़ी है क्या घटी है, तो कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों से सुनने में आया है, पता नहीं लेने का परहेज़ को प्रॉपर नहीं रखा, या अपने शरीर की पूरी कंडीशन अपने वैद्य को नहीं बताई, या वैद्य को पूरी जानकारी नहीं है। कारण तीनों ही हो सकते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, पर उस कंडीशन में आप पाएंगे तेज़ाब बनने लग जाता है तो वो मरीज़ आयुर्वेदिक से बिल्कुल पीछे हट जाता है, मुंह मोड़ लेता है, अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता। आयुर्वेदिक से वो परेशान हो जाता है तेज़ाब बनने के कारण, वो कोई चीज़ नहीं खा पा रहा है, कोई चीज़ नहीं पचा पा रहा है, और बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लग रही है, गर्मी सहन नहीं कर पा रहा, और शरीर में जो दर्द है उसकी वजह से उसको एलोपैथिक खाना पड़ेगा। और एलोपैथिक डॉक्टर कई रोगों में ये तक बोल देते हैं आपको दाव दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ऐसा देखने में आया है, मरीज़ बिल्कुल उदास हताश हो जाता है कि क्या आयुर्वेद है, मेरा तो किसी ने कोई उपचार नहीं किया, मैं तो ठीक नहीं हो रहा हो रही। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पूरी जानकारी से दवाइयाँ लें। एलोपैथिक के साथ जुकाम बुखार में आप दोनों चीज़ एक साथ ना लें। शहद को कभी आग पर गर्म करके ना लें, बहुत ज़्यादा ठंड है तो गर्म पानी में आप रख सकते हैं। दही को कभी आंच पे गर्म ना करें, फ्रीज में रख के यदि आपने ठंडा कर लिया है, या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम के कारण दही ठंडा है तो गुनगुने पानी में रखें, 15 मिनट बाद देखेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। गर्म पानी में भी ना रखें दही को, तो शहद को आप रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो जुकाम की आपके साथ कर रही थी। जुकाम वो बहुत भयंकर जुकाम इन दिनों में जैसे 15-20 दिन से लगातार बना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो ना एलोपैथिक ले रहे हैं ना आयुर्वेदिक ले रहे हैं। दादी नानी की सुनी बातें कि कोई दवाई अगर ना ले तो जुकाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और क्या होता है 15 दिन अगर लगातार जुकाम रहे तो इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है। होता क्या है उस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा शरीर में कफ जम जाता है। हमें जो खांसी आती है उसके साथ आप देख रहे हैं बार बार बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे छाती पे हमें बहुत ज़्यादा कफ महसूस हो रहा है, भारीपन, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, पानी पीने का मन नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में इतना ज़्यादा आपकी फूड की पाइप में बलगम जो जम जाए कफ, तो आप एक प्याज लीजिए, नॉर्मल साइज़ एक प्याज, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड कीजिए, उसका जूस निकालिए, उसमें आप बड़ा गिलास लें, लगभग आप देखेंगे
तो चौथाई गिलास इसमें बिल्कुल ओरिजिनल प्याज का जूस निकल जाएगा। और उसमें आप बाकी बचा हुआ लगभग देखें तो 400 से कम ग्राम, लगभग 300 ग्राम गर्म पानी डालें और इसके अंदर शहद डालें और इसको सिप सिप करके पीना है। इसमें हल्की बदबू आती है प्याज की जब गर्म पानी में डालते हैं, अलग ही टेस्ट बन जाता है, जो सैलेड में हम प्याज खाते हैं वो नहीं रहता। तो उस कंडीशन में आप उसको यदि थोड़ा थोड़ा करके नहीं पी पा रहे हैं, सोच रहे हैं भी इसकी एक साथ में ही उल्टी आ जाएगी, ये शरीर के अंदर नहीं मैं पी पा रहा हूँ और नहीं टिक पाएगा, तो उस कंडीशन में आप नाक बंद करके एक सांस पी सकते हैं। इसमें आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं। यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना है तो, शुगर का मरीज़ ना है तो ये 2 बचाव रखें, आप पी जाइए। पीने के बाद आप देखेंगे 15-20 मिनट के बाद, ये मेरा प्रैक्टिकल कम से कम 20-50 लोगों पे तो किया हुआ है, कुछ घर के परिवार के और कुछ बाहर के। तो आप देखेंगे, आप ये पीने के बाद बाहर कच्ची जगह में या कोई बाज़ार में है तो ऐसी सुविधा देखें कि आपको वॉमिट होगा तो आप बाहर रहें। कमरे, कहने का मतलब है कमरे के अंदर बेड पे अगर आप ना लेटें या लेटें तो कोई अपने पास सुविधा रखें टब वगैरह की। तो 15-20 मिनट और आधे घंटे के बीच आपको वॉमिट होगा, भयंकर वॉमिट, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी उल्टी आएगी, पूरी गंदगी साफ, पूरा कफ साफ। या हो सकता है किसी को इसकी स्मेल ना आए प्याज की तो उल्टी ना आए, तो उसको लूज़ मोशन होगा, ये कफ बाहर निकलेगा 2 ही जरियों से, या लूज़ मोशन या वॉमिट, उल्टी या दस्त के रास्ते बाहर निकल जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। इसको आप 3 दिन तक रिपीट कर सकते हैं। बाद में रही बात खांसी की, जो ये भयंकर जुकाम होता है, इसकी खांसी नहीं जाती, बहुत तंग हो जाते हैं 1 महीने तक, लोग ये तक डरने लगते हैं कि कहीं मुझे टीबी ना हो जाए, ये तो कंटिन्यू चल रहा है, खांसी तो 3-4 दिन में ठीक हो जाती है, ये क्या हो रहा है मुझे, डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको करना क्या है, छाछ दही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब इतने दिन जुकाम लंबा चलता है तो इंसान परहेज़ रखकर परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है इतने दिन नहीं लिया तो कौन सा ठीक हो गया, अब थोड़ा ले लेता हूँ, ऐसे करके वो जुकाम कंप्लीट ठीक होने से पहले कुछ ठंडा खाना शुरू कर जाता है, चिकनाई खाना शुरू कर लेता है, तो वो क्या है, उस बिल्कुल हल्के बचे हुए कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप सिर्फ 3 दिन करना है, इसके बाद आपका शरीर अब साफ़ हो चुका है। अब क्या करना है आपको, आप दही, छाछ और घी 3 दिन तक बिल्कुल बंद कर दें, चाहे आपको बिस्किट खा के गुजारा करना पड़े, चाहे आपको दलिया खा के गुजारा करना पड़े, आप कम मिर्च की सब्ज़ी बनाइए, सूखी रोटी, सूखी सब्ज़ी, भूख लगेगी तो अच्छी लग जाएगी। पानी आप हल्का गर्म दिन में जितना चाहे पी सकते हैं, ठंडा ना पिएं, ये शुरू करें। और खांसी के लिए आपको क्या करना है, खांसी के लिए आप अच्छा तुलसी लाइए, अगर घर में पत्ते अवेलेबल हैं बहुत अच्छा, नहीं कोई तुलसी रस ले लीजिए, 2 चम्मच तुलसी रस, घर में पत्ते मिले तो 1 चम्मच ही बहुत है, 8-10 तुलसी के पत्तों को धोकर छोटे इलायची के मामजस्ते में जब आप कूट कर निचोड़ोगे तो 1 चम्मच तुलसी का रस आराम से निकल जाता है। 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच शहद, 2 चुटकी काली मिर्च, आधा चम्मच अदरक का रस, ये सारी चीज़ें आप आपस में मिलाइए। खाना खाने के बाद अच्छी तरह गरारा कुरला करके आप इसको चाटिए और 2 घंटे तक कुछ ना खाओ, और शाम को बेड टाइम पे इसको चाटिए। आप देखेंगे 3 दिन यदि आप लगातार दोनों टाइम ये करते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यदि छोटा बच्चा है, रात को बार बार उधस उठ रही है, उसकी बार बार खांसी आ रही है, खांसी इतनी उलझ रहा है कि उल्टी भी आ रही है, बिस्तर में सो नहीं पा रहा, बहुत तंग हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उसको गाय के घी में 2-3 लौंग गर्म करके उस घी की विक्स की तरह मसाज करिए, पैरों के तलवे पे, आगे छाती पे, पीछे कमर में, आगे पीछे पूरे कमर के हिस्से, पेट के हिस्से, फेफड़ों के हिस्से, आप समझ गए, सब जगह कीजिए। हल्का कपड़ा उसको उठा के रखना है, अब जैसे मौसम ऐसा है बच्चा नहीं रह पाता तो हल्का आप चादर वगैरह जो सूती है वो उठा के रखिए, लेकिन इन शरीर को थोड़ा ढक के रखिए, तो आप देखेंगे पूरी रात खांसी नहीं आएगी, बच्चा बिल्कुल आराम से सोएगा। इससे भी नहीं ठीक हो रहा तो आप ये नहीं कर पा रहे या तुलसी का रस अवेलेबल नहीं है, कुछ और आपका कारण मजबूरी है, तो एक शीला तुलसी आती है, पतंजलि की मैंने यूज़ की है, किसी कंपनी को प्रमोट या किसी का बहिष्कार नहीं कर रही हूँ, आपको और कंपनी की यदि आयुर्वेदिक की अच्छी मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं, सब अच्छा है। शीला तुलसी आप लीजिए, सिर्फ 1 बूंद, बहुत कड़वी होती है वैसे तो,
आप इतनी भी नहीं, कोई ले नहीं पाएगा। हम एलोपैथिक दवाइयाँ का यूज़ करते हैं, वो कौन सी मीठी होती है, बच्चे को देकर आप ऊपर से चीनी भी खिलाते हैं, तो ऐसा ना करें। इतनी भी कड़वी नहीं है। आप 1 बूंद शीला तुलसी, और लेनी कितने पानी में है, छोटा चाय का कप है, आधे पानी में 1 कप पानी आप ले सकते हैं आराम से। 1 बूंद डालिए, बच्चे को पिला दीजिए। बड़े हैं 2 बूंद लेनी है, 1 कप वही पानी 2 बूंद मिलाया और पिया। दिन में 2 बार पीना है, सिर्फ 3 दिन तक पीना है, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ये थी जुकाम की बात। और जो शुरुआती जोर का जुकाम होता है उसमें कई बार सर दर्द होता है, हमें ऐसा महसूस होता है सर में जैसे बहुत ज़्यादा फटेगा, भारीपन, नसों में ऐसे दर्द होता है जैसे हमारी नसों में पस पड़ गया हो। तो वो पस नहीं, ये कफ ही होता है जो शरीर को तंग करता है। उस स्थिति में भी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हल्दी को दूध में उबाल के पीजिए, शीला तुलसी लीजिए और गिलोय ले सकते हैं। और जो आपको ये अदरक, शहद, काली मिर्च, तुलसी बताई है, ये लीजिए। आप इतना कुछ नहीं ले पाते, सब कुछ बंद कर दीजिए। उस स्थिति में सिर्फ 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस अच्छे से मिलाइए और चाटने में 15 मिनट लगाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप आग के पास बैठ के चाटिए, अब गर्मी है तो धूप में बैठ के चाटिए। आप पहले टाइम में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। नाक में जो पानी बह रहा है बंद हो जाएगा, आँखों में जो पानी बह रहा है बंद हो जाएगा, सर का दर्द बंद हो जाएगा। सर का दर्द नहीं रुक रहा है तो आप नाक में 2-2 बूंद शहद या 2-2 बूंद प्याज का रस या 2-2 बूंद नींबू का रस, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। यदि ये नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो पतंजलि की जो दृष्टि आई ड्रॉप है उसमें ये सब कुछ मिला हुआ है, आप शीशी ले आइए, 20-25 रुपए की मिलती है। नाक में 3-3 बूंद सीधी डालिए, आंखों में भी डाल सकते हैं, तो आपका सर दर्द आप देखेंगे मात्र 10 मिनट में। एक बार नाक में जलन होगी, किसी का भी भयंकर दर्द है, यदि जुकाम की वजह से है, माइग्रेन की वजह से है, नज़र कमज़ोर की वजह से है, एक बार ज़रूर अपना के देखें। आप पूरा दिन सिर को तंग करते हुए, दर्द होते हुए घूमते हैं, उससे अच्छा है सिर्फ 10 मिनट की तकलीफ़। गोली से ठीक नहीं होता, खुद आप बताइए। आप एलोपैथिक टेबलेट लेके ये बोलते हैं हमारा सर ठीक हो गया, जी नहीं, सुन्न होता है। खुद महसूस करते हैं आप, वो हल्कापन सिर के अंदर नहीं होता जो 2 दिन पहले था, सुन्न सा फिरते हैं हम 2 दिन तक। उससे अच्छा है आप डालिए, आप 10 मिनट के अंदर देखेंगे आपका सर इतना हल्का होगा, इतना हल्का होगा जितना 2-3 दिन पहले था। तो ये थी जुकाम के बारे में जानकारी। बाकी आपको बताया, आगे भी जितनी भी जानकारी होगी बताती रहूँगी। ये जुकाम और बुखार ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना शुरू करें तो बंद होने का नाम ही नहीं लेंगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। हम दवाइयाँ बताएं तो कि कौन सी क्या काम करेगी, कैसे करेगी। तो ये था जुकाम के बारे में, सर दर्द के बारे में, जो आज बहुत ज़्यादा कफ का मेरे सामने मैटर आया तो मैंने बताना चाहा। तो आजमाइएगा ज़रूर। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।